आज की हमारी क्लास है रूल्स ऑफ एसटी एंड एसटीआर लूप्स। हम इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं हमारी लास्ट क्लास में। आज हम रूल्स पढ़ेंगे कि हम इनके क्या रूल्स होते हैं और इनको हम कैसे यूज़ करते हैं हमारे स्टेनो राइटिंग में। सो लेट्स स्टार्ट दी टुडे क्लास। दी साउंड्स ST and ST are represented by small and big loops respectively। ये मैं आपको इंट्रोडक्शन क्लास में भी बता चुकी हूँ सेम चीज़, बट आज मैं आपको वापस से रिवाइज़ करवा देती हूँ कि ST और STR को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल और बिग लूप से। ठीक है, जैसे हमारा सर्कल था, लार्ज सर्कल, स्मॉल सर्कल, सेम हमारा यहाँ पर भी स्मॉल एंड बिग लूप्स हैं। The length of small loop should be half of the length of the stroke and big loop should be 2/3 of the stroke। जो हमारा small loop है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, स्ट्रोक के हाफ, और जो हमारा बिग लूप है उसकी जो लेंथ होनी चाहिए वो 2/3 होनी चाहिए स्ट्रोक के। ठीक है, मीन्स हमारे लूप्स कैसे बनते हैं, ये होता है हमारा स्मॉल लूप। ठीक है, ये हमारा ST का लूप है और ये है हमारा STR का लूप। ठीक है, मीन्स अगर हमारा ये P स्ट्रोक है और इसके साथ हमारा ST का लूप आ रहा है तो ये हाफ लेंथ में हमारे बनेगा स्ट्रोक के। अगर हमारा बिग हमारा लूप आ रहा है तो हम उसको, हमारा ये P स्ट्रोक हो गया और इसके 2/3 मीन्स, ठीक है, 2/3। इस तरीके से हमें हमारे लूप्स बनाने हैं। ये हमारा ST का है और ये हमारा STR का लूप है। क्लियर? द रूल्स फॉर मेकिंग यूज़ ऑफ दीज लूप्स आर गिवन बिलो। जो रूल्स हैं इनको बनाने के वो हम नीचे पढ़ेंगे। ST लूप इज़ यूज इनिशियली, मिडली एंड फाइनली। जो हमारा ST का लूप है वो हमारा कैसे यूज़ होता है, इनिशियली, मिडली एंड फाइनली। 3 प्लेसेस में यूज़ होता है, फर्स्ट में, सेकेंड में एंड थर्ड में। STR लूप इज़ यूज्ड मिडली एंड फाइनली। जो हमारा STR का लूप है वो कहाँ यूज़ होता है, हमारा मिडल में और फाइनल में। इनिशियली STR का लूप यूज़ नहीं होता है। These small and big loops are used with the consonant with the same motions and direction as the circles small and big। ये जो हमारे लूप्स हैं वो चाहे वो स्मॉल हो या बिग लूप्स हो, वो कॉन्सोनेंट्स के साथ वैसे ही लिखे जाते हैं जैसे हम स्मॉल एंड बिग सर्कल करते थे। मीन्स सेम मोशन में और सेम डायरेक्शन में ही लिखे जाते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स के साथ। सर्कल S कैन बी एडेड टू दीज लूप्स फॉर मेकिंग प्लूरल्स। इन लूप्स के साथ आइदर ST और STR, इनमें से किसी के साथ भी हमारा जो सर्कल S है वो ऐड हो सकता है किसी भी वर्ड को प्लूरल बनाने के लिए। ठीक है, सिंगुलर एंड प्लूरल सबको ही पता है, तो किसी भी वर्ड को प्लूरल बनाने के लिए हम जो है सर्कल S का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी द फर्स्ट रूल ऑफ ST एंड STR। सो रूल 1 इज़ the loops when attached to any straight stroke should always be written in the left motion anti-clockwise। जो हमारा लूप है जब कभी भी किसी भी स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ अटैच होता है तो वो कैसे लिखा जाता है, लेफ़्ट मोशन में, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज लिखा जाता है। ठीक है, लेफ़्ट मोशन हमारा होता है ये। ठीक है, ये हमारा क्लॉकवाइज है। ठीक है, और ये होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। तो जब भी जो हमारा लूप है चाहे वो ST का हो या STR का हो, यहाँ पे हम दोनों रूल्स पढ़ रहे हैं दोनों के, तो वो कोई भी हमारा लूप हो, जब ST और STR में से जब भी वो किसी स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ यूज़ होता है तो वो लेफ़्ट मोशन में लिखा जाता है। ठीक है,
कैसे लिखा जाता है? लेफ्ट मोशन में। ओके, सो फर्स्ट इज पोस्ट, एस टी का लूप आ रहा है यहाँ पे हमारा, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? ये हो गया हमारा पी एंड एस टी। हमें हाफ बनाना था हमारे स्ट्रोक के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पोस्ट। ओके, पोस्ट, पी एंड एच टी का लूप। नेक्स्ट इज पोस्टर, एस टी आर का लूप है। इसको हमें 2/3 बनाना है हमारे स्ट्रोक के। सो पी एंड एस टी आर का लूप, ये हो गया हमारा पोस्टर। नेक्स्ट डस्ट, एस टी डी एंड एस टी, डस्ट। नेक्स्ट इज डस्टर, डी एंड एस टी आर, डस्टर, ठीक है। यहाँ पे एस टी आर का लूप है, देखिए ये हाफ हो गया पोस्ट। नेक्स्ट एस टी आर का लूप पोस्टर, डस्ट, एस टी एंड डस्टर, ठीक है। तो जब भी किसी स्ट्रोक हमारे स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ ये अटैच होगा तो ये लेफ्ट मोशन में लिखा जाएगा। नेक्स्ट रूल इज द लूप्स व्हेन अटैच्ड टू एनी कर्व्ड स्ट्रोक should always be written inside the curved stroke। सेकेंड रूल हमारा कहता है जब भी ये किसी भी कर्व्ड स्ट्रोक के साथ लिखा जाएगा तो ये कैसे लिखा जाएगा? इनसाइड द कर्व, मीन्स कर्व के अंदर, ठीक है। और ये भी ठीक है ना। तो फर्स्ट एक इज फास्ट, एफ हमारा कर्व स्ट्रोक है और यहाँ पे इसके साथ आ रहा है एस टी का लूप। तो ये हो गया हमारा एफ एंड एस टी, फास्ट, ठीक है, फास्ट। नेक्स्ट फास्टर, एस टी आर, एफ एंड एस टी आर का लूप, फास्टर, ठीक है। नेक्स्ट एंड एस टी, नेस्ट, एस टी, नेस्ट, नेस्टर एंड एस्टर, नेस्टर, ओके। नेक्स्ट इज लास्ट, एल एंड एस टी, लास्ट। नेक्स्ट वास्ट, वास्ट, ठीक है। मॉन्स्टर, एम एंड एस टी आर का लूप, मॉन्स्टर, एस टी आर। एडमिनिस्ट्रेटर, एड मी नीस एंड टर, एस टी आर है तो ये हो गया एड मी निस्टर, एडमिनिस्टर, ठीक है। ये हो गया हमारा लूप्स कर्व्ड स्ट्रोक्स के साथ, क्लियर। नेक्स्ट इज थर्ड रूल इज एस टी लूप्स व्हेन written last also represent the sound of ZD। जब एस टी का लूप हमारा किसी भी वर्ड में लास्ट में आता है तो वो किसकी भी साउंड को रिप्रेजेंट करता है? ZD की, ठीक है। इसकी भी साउंड को वो रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी किसी भी वर्ड में ये साउंड आए तो भी हम क्या करेंगे? हम अपना एस टी का लूप ही यूज़ करेंगे, ठीक है। लेट्स सी द एग्जाम्पल। फर्स्ट इज पोज्ड, पोज्ड, जड की साउंड आ रही है, जड, ठीक है। तो इसके लिए भी हमें क्या करना है? हमारा
थर्ड रूल के अकॉर्डिंग हमें हमारा एस टी का लूप लगाना है ज़ड साउंड के लिए। ओके, सो ये हो गया हमारा पोस्ट, पी एंड एस डी, पोज्ड। ठीक है, नेक्स्ट इज रेज्ड, ज़ड की साउंड है लास्ट में, देखिए पोज्ड, नेक्स्ट इज रेज्ड, तो ये हो गया हमारा आर एंड एस डी, रेज्ड। ठीक है, नेक्स्ट टीज्ड, तो टी एंड एस डी, टीज्ड, सॉरी। ठीक है, ये हो गया हमारा टी एंड एस डी, टीज्ड। नेक्स्ट इज पॉज्ड, तो पी एंड एस डी, पॉज्ड। ओके, ये जो हमारा है ये साउंड हमारा इसके बाद आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा टीज्ड एंड पॉज्ड, पॉज्ड, पॉज्ड। नेक्स्ट इज गेज्ड, गे एंड एस डी, गेज्ड। ठीक है, नेक्स्ट यूज्ड, एस डी, यूज्ड, यू एंड एस डी, यूज्ड। नेक्स्ट इज रिफ्यूज्ड, तो ये हो गया रे, एफ एस डी, रे एंड फ्यू, refused. Next is disposed, D S है, एस सर्कल, डिस एंगल क्रिएट करा इसने क्योंकि दो हमारे स्ट्रोक्स हैं स्ट्रेट स्ट्रोक्स, डिपो एंड एस डी, डिपोज्ड। तो हो गया हमारा ये डिपोज्ड, डी 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 स एंड पोज्ड, डिस्पोज्ड। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 3 रूल्स एस टी और एस टी आर के। आगे हमारे और भी रूल्स हैं, हमारे 9 रूल्स हैं इसमें। आगे के रूल्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, इस क्लास में करवाने पे अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो आगे के जो रूल्स हैं हम आपके वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। ठीक है, तब तक आप 3 रूल्स की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और इन रूल्स को अच्छे से समझिए। एस टी और एस टी आर का लूप्स बहुत ही इजी है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी रूल्स हैं। तो आप तब तक 3 रूल्स की प्रैक्टिस कीजिए और इसके आगे का मैं कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम आगे और भी रूल्स करेंगे एस टी और एस टी आर के। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.